पुस्तक का नाम हरामखोरी, भयानक दुर्गुण, भीषण दुर्बुद्धि। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। चोरी, उठाईगिरी, धोखाधड़ी, डकैती, हत्या जैसी अवांछनीय प्रवृत्तियों को जघन्य अपराधों की श्रेणी में माना जाता है। समाज की सुख शांति एवं प्रगति से समृद्धि एवं सुव्यवस्था में इन्हें अवरोधक तत्व माना गया है। ये ऐसे अपराध हैं जो कानून द्वारा घोषित हैं तथा किंतु कुछ ऐसे अपराध भी हैं जो कानून की पकड़ में तो नहीं आते किंतु समाज को स्वर्ग बनाने में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्तियों के बने रहने से व्यक्ति और समाज दोनों ही कमजोर होते जाते हैं। समीक्षा की जाए तो उपरोक्त अपराधों से ये कम हानिकारक नहीं हैं। कामचोरी और हरामखोरी की मनोवृत्ति ऐसे ही अपराधों की श्रेणी में आती है जिनसे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों ही की सामर्थ्य क्रमशः नष्ट होती जाती है। दुर्गुणों में कामचोरी से भी अधिक घातक हरामखोरी है। कामचोरी में व्यक्ति काम आधा अधूरा बेमन से धीरे धीरे करता रहता है। हरामखोरी उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें मनुष्य आलस्य प्रमाद में बैठा बेकार समय गंवाता है। श्रम को वह दुर्भाग्य मानकर उससे जी चुराने का प्रयत्न करता है। ऐसे व्यक्ति को बैठे बैठे दिन गुजारना अधिक अच्छा लगता है। जैसे तैसे कहीं से पेट भर जाता है, फिर श्रम करने का झंझट क्यों मोल लिया जाए। हरामखोरी के मूल में यही आलस अवसाद की हीन मनोवृत्ति काम करती है। शरीर के लिए भोजन करना जितना आवश्यक है उतना ही श्रम करना भी। बेकार बैठे रहने, आलस्य प्रमाद में समय गंवा देने से व्यक्ति एवं समाज दोनों का ही विकास अवरुद्ध होता है। गति एवं प्रवाह के अभाव में तालाब, नदी, सरोवर आदि में एकत्रित जल सड़ने लगता है। सड़न से अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा होते तथा विविध रोगों को जन्म देते हैं, जबकि गतिशील प्रवाह युक्त जल स्वच्छ एवं स्वास्थ्य संवर्धक होता है। कुएं से निरंतर जल खींचते रहने से उसमें भी प्रवाह बना रहता है। भूमिगत स्रोत से जल सतत मिलता और पानी की हुई कमी की आपूर्ति होती रहती है। इसके विपरीत जिन कुओं की पानी का प्रयोग नहीं होता वह सड़ जाता और पीने योग्य नहीं रहता। मोटर, इंजन आदि को न चलाया जाए तो उनकी क्षमता घटती तथा जंग लगती है। प्रत्येक वस्तु के लिए यही नियम लागू होता है। जो वस्तुएं काम में नहीं लाई जाती अथवा जिस प्रयोजन के लिए बनाई गई हैं उसमें प्रयुक्त न होने पर बेकार हो जाती हैं। हठयोगियों में कई एक ऐसे होते हैं जो कष्ट साध्य एवं अस्वाभाविक शारीरिक अभ्यास करते हैं, उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ती है। हाथ को ऊपर उठाए रखने, हिलने डुलने की छूट न देने के कारण कितने हठयोगियों के हाथ की क्षमता सदा के लिए चली जाती है। लंबे समय तक हाथ ऊपर उठाए रखने से वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता और इस योग्य नहीं रह जाता कि पहले की तरह अपना सामान्य क्रम भी चला सके। खड़ेसरी बाबाओं के पैरों की भी यही दुर्गति होती है। अमेरिका में एक ऐसा प्रयोग किया गया। एक बच्चे को समाज संपर्क से दूर रखा गया। उसे खान पान संबंधी सारी सुविधाएं दी गईं। परीक्षण से पता चलता रहा कि उसका जीवन क्रम पशुओं जैसा ही रह गया है। मस्तिष्क का विकास नहीं हो सका, वह बोल नहीं सकता था। पिछले दिनों अमेरिका की ही एक घटना प्रकाश में आई है कि एक बच्चे को उसके माता पिता ने उसकी क्रूरता के कारण 20 वर्षों तक मकान के बाहर नहीं जाने दिया। उसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की तो वे सभी सुविधाएं दी जाती रहीं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक थीं। परिणाम यह हुआ कि वह अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठा। मानसिक दृष्टि से वह इस योग्य नहीं रहा कि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सके। ये घटनाएं इस तथ्य का प्रतिपादन करती हैं कि मनुष्य की क्षमताओं का समग्र विकास तभी संभव है जबकि उनमें गति बनी रहे। जिस प्रयोजन के लिए उसका निर्माण हुआ उसमें नियोजित रहें। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में भी निठल्ले बैठे रहने से जंग लग जाती है। दुर्भाग्यवश अपने देश में काम न करना बड़प्पन का चिन्ह माना जाता है। उसे सौभाग्यशाली समझा जाता है। जिसके जिम्मे में काम नहीं है अथवा बाप दादाओं की कमाई मुफ्त में मिल जाने के कारण काम नहीं करना पड़ता, काम के प्रति असम्मान की भावना अधिकांश व्यक्तियों में देखी जाती है। निठल्ले सेठ साहूकारों
पंडित विद्वानों, संत महंतों, नवाबों, जागीरदारों को दुर्भाग्यवश सर्वाधिक सम्मान मिला। फलस्वरूप जन सामान्य के मन में यह बात घर कर गई कि जो काम नहीं करता वह बड़ा है। इस बुराई के कारण बैठे ठाले दिन व्यतीत करने वाली हरामखोरी की प्रकृति बढ़ती गई। श्रम की उपेक्षा एवं अमानवता का प्रतिफल यह हुआ कि प्रगति पथ अवरुद्ध होकर रह गया। कितने ही देशों ने अपनी अटूट श्रम निष्ठा के कारण पिछले कुछ वर्षों में द्रुत गति की है। जापान, इजराइल, जर्मनी, युगोस्लाविया जैसे छोटे छोटे देश अपने नागरिकों की श्रमशीलता के कारण ही आगे बढ़े हैं। वहां श्रमशील को समुचित सम्मान दिया जाता है। बाल, वृद्ध, नर नारी, युवक, छोटे बड़े किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। बेकार बैठे अपना समय नहीं गवाते। बच्चे अपनी क्षमता के अनुरूप काम करते हैं, वृद्ध अपने स्तर का। महिलाएं घर गृहस्थी से बचे समय का सदुपयोग कुटीर उद्योगों आदि में करती और व्यस्त रहती हैं। बच्चों को श्रमशीलता का पाठ बचपन से ही पढ़ाया जाता है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने जर्मनी की समृद्धि का कारण वहां के जन जन की श्रमशीलता को बताया है। वहां के बच्चों में भी काम के प्रति कितनी अधिक सम्मान की भावना है, इसका वर्णन उन्होंने एक घटना के रूप में इस प्रकार किया है। जर्मनी की सड़कों पर एक 12 वर्षीय किशोर समाचार पत्र बेच रहा था। वेशभूषा को देखने से वह किसी संपन्न परिवार का लगता था। अखबार खरीदने के बाद स्वामी जी उस किशोर से पूछ बैठे, तुम तो किसी संपन्न घर के लगते हो, फिर अखबार बेचते फिरने की जरूरत कैसे पड़ी? लड़के ने उत्तर दिया, श्रीमान, हम लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में कोई काम छोटा नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा दी है। उसका अभ्यास करने के लिए हर दिन इस प्रकार से कुछ करते रहने की आज्ञा दी है। इन देशों में हरामखोरी को उतना ही बड़ा दुर्गुण माना जाता है जितना कि चोरी एवं बेईमानी को। संपन्न होते हुए भी इन देशों के नागरिक सदा काम में लगे रहते हैं। अपना देश गरीब है। 50% अर्थात लगभग 39 करोड़ व्यक्तियों को दैनिक जीवन यापन की वस्तुएं भी प्राप्त नहीं हैं। इस विषम स्थिति में तो काम के प्रति और अधिक उत्साह होना चाहिए था, किंतु स्थिति उल्टी है। देश में इन दिनों 4 करोड़ शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार हैं जो बेकार बैठे खा रहे हैं। काम का न मिलना उतना बड़ा कारण नहीं है जितना कि श्रम की अवमानता, हल्के फुल्के शानदार समझे जाने वाले और आर्थिक कमाई का काम वे चाहते तो छोटे मोटे कम आय वाले आजीविका के स्रोत भी ढूंढ सकते थे, किंतु अधिक श्रम वाले अथवा छोटे कार्य को दुर्भाग्य का चिन्ह मानने के कारण उनसे कतराते ही रहते हैं। फलस्वरूप अपनी श्रम शक्ति एवं समय संपदा को बेकार गवाते हैं। बैठे से बेगार भली वाली नीति अपनाकर घर की 4 दीवारी के भीतर कुछ काम तलाश कर सकते हैं। कमाना ही आय नहीं है, बचत करना भी आय की श्रेणी में आता है। विभिन्न कार्यों के लिए मजदूर आदि बुलाने पड़ते हैं। थोड़ा प्रयत्न किया जाए तो उन्हें आसानी से सीखा जा सकता है और पूरा किया जा सकता है। कपड़े की धुलाई, नाई, बच्चों के ट्यूशन आदि के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जो शिक्षित बेरोजगार हैं वे अपने घर में ऐसे काम तो आसानी से कर सकते हैं। इससे बचत भी होगी और दक्षता भी बढ़ेगी। छतबाड़ी, आंगनबाड़ी के रूप में अथवा जहां जमीन की सुविधा है, साग सब्जी उगाने के रूप में साग वाटिका लगाई और वह बचत की जा सकती है जो साग भाजी में ढेरों पैसे खर्च करने के रूप में होती है। 4 करोड़ बेरोजगार बेकार बैठे हैं। वे चाहते तो छोटे मोटे काम अपनाकर अथवा घर की बचत व्यवस्था में सहायक होकर कुछ तो उपयोगी हो ही सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में प्रायः 32 लाख अपाहिज और 60 लाख अंधे हैं। ये भी किसी न किसी प्रकार का अपने स्तर का काम कर सकते हैं। देश में कई स्थानों पर ऐसे विद्यालय भी हैं। लंगड़े अपाहिज व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुरूप काम ढूंढ सकते हैं। चटाई, कुर्सी बनाने, रस्सी बटने, चरखा चलाकर सूत कातने जैसे कितने ही काम सुगमता से अपंग अपाहिज भी कर सकते हैं।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भिखारियों की कुल संख्या देश में 50 लाख है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो परिश्रम करके अपना गुजारा कर सकते हैं, किंतु समाज पर भार स्वरूप बने हुए हैं। काम न करने से वे स्वयं तो अवनति के गर्त में पड़े रहते हैं, समाज को भी उनकी श्रम शक्ति के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। धर्म के नाम पर 60 लाख बाबा जी भी इसी प्रकार पराश्रित जीवन जी रहे हैं। वे चाहते तो मेहनत करके अपना निर्वाह आसानी से कर सकते थे, किंतु उनकी क्षमता का कोई लाभ समाज को नहीं मिलता। धर्म के नाम पर भ्रांतियां उत्पन्न करके जनसाधारण को उल्टे प्रतिगामी बनाने और अनुपयुक्त मार्ग पर भटकाते हैं। कितने ही संत ऐसे हुए हैं जो कठोर श्रम करते हुए अपनी निर्वाह का साधन जुटाते हुए समाज सेवा के कार्य में आरूढ़ रहे हैं। कबीर जुलाहे का काम करते थे, रैदास कठोर श्रम करते हुए भी धर्म प्रचार में लगे रहे। यह उदाहरण इस बात के परिचायक हैं कि धर्म साधना के मार्ग में श्रमशीलता बाधक नहीं सहयोगी होती है। 7 लाख गांव हैं और 60 लाख बाबा। 8 साधु एक गांव के पीछे आते हैं। अपने महान दायित्व को समझकर उसमें जुट जाएं तो प्रत्येक गांव का कायाकल्प हो सकता है। श्रम से जी चुराने वाले रिटायर्ड पेंशनर भी इसी श्रेणी में आते हैं। कभी जीवन के उत्तरार्ध को वानप्रस्थ के गुरुत्व दायित्व में नियोजित करने की परंपरा थी। ऋषियों ने यह अनुभव किया था कि इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, भटकाव की गुंजाइश कम रहती है। अतएव वह अधिक मुस्तैदी से समाज को अपने अनुभवों एवं सेवाओं का लाभ देते हुए जीवन लक्ष्य जैसे महान उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आयु बैठे ठाले बिताने की नहीं, अधिक महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वाह की होती है। अपने देश में पेंशनरों की संख्या 4 करोड़ 35 लाख है। शारीरिक क्षमता कम होते हुए भी अपनी मानसिक प्रखरता और जीवन भर के अनुभवों के सहारे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अधिकांश के पारिवारिक दायित्व इस आयु तक पूरे हो जाते हैं। समाज सेवा जैसे परमार्थ प्रयोजनों में न लग सकें तो भी अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार का स्तर ऊपर उठाने जैसे कामों में उनका अनुभव एवं परिश्रम काम आ सकता है। कितने ही महापुरुषों ने अपनी इस आयु में ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम करके यह सिद्ध कर दिया, बुढ़ापा बोझ नहीं वरन प्रौढ़ता का अधिक सदुपयोग करने का एक सुअवसर है। 70 वर्ष की आयु में महात्मा सुकरात तत्व दर्शन की विशद व्याख्या में जुटे हुए थे। प्लेटो 80 वर्ष के होते हुए भी कठोर श्रम करते रहे। 80 वर्ष की आयु में गांधी जी की फुर्ती देखते बनती थी। सबसे अधिक वे इन्हीं दिनों व्यस्त देखे गए। पाइथागोरस, गैलीलियो, प्रसिद्ध कवि होमर, वैज्ञानिक थॉमस, कोपरनिकस, न्यूटन, आइंस्टीन, टेनिसन, टॉल्स्टॉय जैसे विश्वविख्यात विद्वानों ने महत्वपूर्ण खोजें एवं ग्रंथ ढलती उम्र में पूरे किए। प्रसिद्ध साहित्यकार बर्नार्ड शॉ रुग्णता एवं वृद्धावस्था में भी लिखते रहे। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी जीवन के संध्या काल में अत्यधिक सक्रिय बने रहे। 70 साल की उम्र में उन्होंने सुंदरतम कविताएं लिखीं। संत विनोबा में वृद्धावस्था में भी विदेशी भाषाओं को सीखने का उत्साह बना हुआ है। चर्चिल ने 80 वर्ष से ऊपर होते हुए भी देश को गंभीर परिस्थितियों से उबारा और प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व संभाला। जिन दिनों जर्मनी के हमलों से इंग्लैंड लड़खड़ा रहा था, चर्चिल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दृढ़ता एवं मानसिक सूझबूझ के सहारे देश को पराजय से बचाया। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि वृद्धावस्था में भी अपनी क्षमता व अनुभवों से अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर की उक्ति हरामखोरी के संदर्भ में अक्षरशः सही उतरती है। अपराध शास्त्रियों का निष्कर्ष है कि खाली निठल्ले बेकार रहने वाले व्यक्तियों में से अपराधी अधिक निकलते हैं। जिन बच्चों में बचपन से श्रम की आदत नहीं होती वे अधिक बिगड़ते हैं। आगे चलकर वे ही अपराधी बन जाते हैं।
इसके विपरीत शारीरिक मानसिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले बच्चे प्रतिभावान योग्य तो बनते ही हैं, उनमें सामाजिकता के गुण भी अधिक पाए जाते हैं। बेकार बैठे रहने वाले बुढ़े बुढ़ियां भी समाज की जड़ काटते हैं तथा प्रकारांतर से अव्यवस्था फैलाते हैं। बैठे बैठे गप मारना, ताश खेलना, कानाफूसी करना, एक दूसरे को लड़ाना, निंदा बकवास में उलझे रहना, चुगली करना जैसे अनेकों दुर्गुण दिखने में तो छोटे लगते हैं, पर उनका बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। बड़ों की देखा देखी बच्चे भी आलसी, प्रमादी बनते तथा इन्हीं अवगुणों को अपनाते हैं। बेकार रहने पर कुसंग में पड़ने से दुर्व्यसनों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। जीवन की दीवार समय की ईंटों से चिनी गई हैं। तिनके तिनके संजोने से ही घोंसला बनता है। जीवन का वर्चस्व समय के सदुपयोग से ही बनता है। संपदाओं में सबसे मूल्यवान समय और श्रम है। आलस्य एवं प्रमाद में बैठे समय बेकार बीते तो मनुष्य जीवन के लिए इससे बढ़कर दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। श्रम मात्र संपन्नता के लिए ही नहीं किया जाता, वह तो एक छोटा पक्ष है। बुद्धि, कौशल, योग्यता, प्रतिभा को निखारने, क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से भी श्रमशील होना आवश्यक है। जो संपन्न हैं, जिनके पास खाने के लिए स्वयं की उपार्जित अथवा बाप दादों से प्राप्त संपत्ति है, उन्हें भी अपनी समय रूपी अमूल्य संपदा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य, संवर्धन, साग वाटिका लगाने जैसे कामों से लेकर समाज सेवा जैसे अनेकों परमार्थ प्रयोजनों में अपनी क्षमता को नियोजित कर व्यक्तिगत तथा समाज की उन्नति में वे भारी योगदान दे सकते हैं। ये सोचना अविवेकपूर्ण है कि हमारे पास धन है, काम क्यों करें। हरामखोरी की इस घातक मनोवृत्ति से बचना बचाना ही अधिक श्रेयस्कर है। जड़ों में लगे घुन की भांति यह दुष्प्रवृत्ति मनुष्य की शक्ति को भीतर ही भीतर खोखला बनाती है और अंततः उसे अपंगों जैसी स्थिति में लाकर छोड़ती हैं। इसे एक संक्रामक रोग समझना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं को तो मारता ही है, अपना विष समाज में भी फैलाता है। वस्तु स्थिति को समझा जा सके तो सौभाग्य समझी जाने वाली आराम तलवी हरामखोरी व्यक्ति और समाज के लिए एक विनाशकारी अभिशाप की तरह प्रतीत होगी। इस दुर्भाग्य जैसे दुर्गुण से छूटना एवं छुड़ाना ही श्रेयस्कर है। पश्चिमी देशों से इस दिशा में प्रेरणा ली जा सकती है। अपने देश की गरीबी का एकमात्र कारण ये दुष्प्रवृत्तियां ही हैं। भौतिक समृद्धि श्रम के मूल्य पर खरीदी जाती हैं। जहां भी श्रम देवता की पूजा होगी, उनका अनुग्रह संपन्नता के रूप में बरसेगा। अंधानुकरण में अपने देशवासियों ने इसमें प्रगतिशील देशों के फैशन, विलासता आदि से अपनाया है। उनके प्रचंड पुरुषार्थ से प्रेरणा ली गई होती तो देश की समृद्धि का आधार बन गया होता। उनसे अपनाने योग्य सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई हो सकती है तो वह है श्रम देवता की आराधना। अपने देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दूध दही की नदियां बहती थीं। अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि से भारत ने विश्व वसुंधरा को अभिसिंचित किया था। वही स्वर्गादपि गरीयसी से विभूषित देश अवगति के गर्त में पड़ा अपने लिए रोटी और वस्त्र की व्यवस्था जुटा पाने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। दृष्टि दौड़ाने पर एक ही कारण नजर आता है कि श्रम देवता की अपमानता ने ही हमें विपन्नता की स्थिति में ला छोड़ा है। हरामखोरी के शिकंजे जकड़े पुरुषार्थ को बाहर निकालने से ही समाज एवं देश की प्रगति संभव है। वस्तु स्थिति को समझा जा सके तो सौभाग्य समझी जाने वाली आराम तलवी हरामखोरी व्यक्ति और समाज के लिए एक विनाशकारी अभिशाप की तरह प्रतीत होगी। इस दुर्भाग्य जैसे दुर्गुण से छूटना एवं छुड़ाना ही श्रेयस्कर है। इसे अपराधों के समतुल्य ही समझकर बचना चाहिए।